चढ़ावा चोरी के अभियुक्तों की आज न्यायिक हिरासत हो रही पूरी। सभी को फिर कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा पर्दाफाश। ट्रस्ट ने 4 जून को ही मिली थी चोरी की जानकारी। 5 जून को अभियुक्तों के घरों से बरामद हुए करीब 58 लाख रुपए। इसका वीडियो भी सामने आया। दावा किया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान बैग मिला था जो कैश से भरा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक मामला सामने आने के बाद भी 20 दिन तक नहीं दर्ज कराई गई एफआईआर, जिससे चंपत राय और अनिल मिश्रा पर उठ रहे हैं सवाल। चढ़ावा चोरी मामले में दावा है कि कुछ कर्मचारी लंबे समय से रकम की हेराफेरी कर रहे थे। गोपाल जी राव की मौजूदगी में हुई चढ़ावे की काउंटिंग, चंदे का बक्सा खाली करने की प्रक्रिया की कराई गई वीडियोग्राफी। सूत्रों से खबर। जेल भेजे गए अभियुक्तों के घर पर पुलिस ने मारा छापा। टिन्नू और मनीष यादव के घर भी जांच की गई। चढ़ावा चोरी केस में अयोध्या पुलिस की पूछताछ। अनुकल्प मिश्रा की रिश्तेदार सुषमा मिश्रा से किए सवाल जवाब। अखिलेश का बयान, कहा समाजवादी सरकार बनने पर अयोध्या को बनाएंगे अनुकरणीय धार्मिक नगरी। सीएम योगी का जवाब, कहा राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले धार्मिक नगरी बनाने की बात करते हैं, दम है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी खुलकर बोले। कांग्रेस नेता राशिद अलवी की मांग, चढ़ावा चोरी की हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए जांच। वीएचपी के अध्यक्ष ने राम मंदिर के चढ़ावे में हजारों करोड़ की चोरी के आरोपों को गलत बताया। कहा राम मंदिर पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। शंकराचार्य ने राम मंदिर निर्माण की जांच की मांग उठाई है। विमुक्तेश्वरानंद ने कहा अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का ऐलान, अमृतसर में वाल्मीकि मंदिर के पास बनेगा माता सीता और लवकुश का मंदिर। जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम को पारित करने का मामला आज अकाल तख्त के सामने पेश होंगे पंजाब आम आदमी पार्टी के सिख विधायक और मंत्री। अकाल तख्त के सामने विधायक और मंत्री स्पष्टीकरण देंगे। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने भी पुष्टि की है। सीएम भगवंत मान ने कहा अकाल तख्त का जो फैसला होगा उसे पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ किया जाएगा स्वीकार। विधायकों की पेशी से पहले बीजेपी नेता सुनील जाखड़ की अपील, एक्सपोस्ट पर लिखा अंतरात्मा की आवाज सुनकर सच कहें। केतन हत्याकांड में आज कोर्ट में सिया और चेतन चौधरी की पेशी होनी है। पूछताछ के लिए कोर्ट से दोनों की रिमांड की मांग कर सकती है पुलिस की टीम। केतन की याद में प्रार्थना सभा का आयोजन। परिवार और रिश्तेदारों ने केतन को श्रद्धांजलि दी। दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पेश हो सकता है यूसीसी बिल। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून लाने की तैयारी। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का बयान, यूसीसी पर बीजेपी का कोई छिपा एजेंडा नहीं। जहां बीजेपी की सरकार बनेगी वहां करेंगे लागू। यूसीसी पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार, घोषणा पत्र के अनुरूप काम कर रही है सरकार। बीजेपी के घोषणा पत्र का अहम हिस्सा है यूसीसी। बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल का दावा, अब बिखर चुकी है ममता बनर्जी की टीएमसी। जिसने विश्वासघात किया आज उसके साथ वही हो रहा है। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा वंशवाद की राजनीति को उखाड़ फेंकेंगे। नितिन नवीन का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस को परिवारवाद और घोटालों का बताया पर्याय। कहा कांग्रेस की सोच भारतीय नहीं। मुंगेर में बोले सीएम सम्राट चौधरी, कानून व्यवस्था में नहीं बरती जाएगी कोई ढील। अपराधियों के सफाई का अभियान जारी। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के आवास की सुरक्षा घटी। थाने के पुलिसकर्मियों को हटाया गया। कॉम्बैट फोर्स के 4 जवान तैनात। विवाद के बाद इस्कॉन के सभी पदों से हटाए गए राधा रमन दास संगठन की ओर से बयान देने पर लगी रोक। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक के अभियुक्तों की कोर्ट में पेशी। अदालत ने तीनों को 6 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, नीट पेपर लीक के खिलाफ खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पटना साइंस कॉलेज में छात्र ने सीएम सम्राट चौधरी को समस्याएं बताई। सीएम ने अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। रुड़की दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा युवा शक्ति से बनेगा विकसित उत्तराखंड।
हरियाणा राजस्थान के बीच यमुना जल पर सहमति बनी है। आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच एमओयू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज करेंगे आरोग्य सेतु 2.0 का शुभारंभ। आयुष्मान ऐप और आयुष्मान सारथी चैटबॉट भी लॉन्च करेंगे। जम्मू कश्मीर के बालटाल बेस कैंप में उपराज्यपाल की बैठक। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल, अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था की जांच, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया। राजस्थान रिफाइनरी के उद्घाटन की तैयारियों का सीएम भजन लाल शर्मा ने जायजा लिया है। 4 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सेशल्स की संसद में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन कहा, यहां बोलना मेरे लिए सम्मान की बात है। भारत और सेशल्स के बीच गहरा विश्वास और सहयोग। सेशल्स में प्रधानमंत्री मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन से सम्मान किया गया। यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है। सेशल्स में स्वतंत्रता दिवस की परेड, भारतीय सेना के जवान हुए शामिल। कार्यक्रम में पीएम मोदी रहे मौजूद। परेड में दिखी भारत सेशल संबंधों की झलक। मोदी मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल के संकेत। मॉनसून सत्र से पहले हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। नए चेहरों को मिल सकती है जगह। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, दुनिया की भलाई के लिए सुनी जानी चाहिए भारत की बात। सिर्फ भारत के पास है चुनौतियों का समाधान। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों का सीक्रेट हथियार अड्डा ध्वस्त। बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। एलओसी पर भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी। 48 घंटे में दूसरा पाकिस्तानी घुसपैठिया किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका में सोसाइटी में एंट्री को लेकर विवाद, सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट। शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। राजस्थान के सीकर में नीट छात्रों की हॉस्टल में पिटाई। घटना का वीडियो भी आया सामने। संचालक बाउंसर्स पर एफआईआर दर्ज। यूपी के लखनऊ में चाय की दुकान पर मारपीट के बाद फायरिंग, गोली लगने से कर्मचारी घायल। पुलिस ने एक अभियुक्त को हिरासत में लिया। यूपी के अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यालय में मारपीट। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपस में भिड़े 2 कार्यकर्ता। भोपाल में ट्विशा केस की अभियुक्त रिटायर्ड जज गिरिबाला के घर चोरी। पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनकर भागे चोर। यूपी के सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर हादसा हो गया। कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी। 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के अमरावती में कंटेनर से कार की जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के कटरा में सड़क हादसा, सीआईएसएफ की बस पलट गई। 9 जवान घायल हो गए। अस्पताल में इलाज जारी। अरुणाचल प्रदेश के कई पन्योर जिले में लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड, भूस्खलन के कारण कई रास्ते बंद हैं। उत्तर बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश, सड़कों पर दिखी जल जमाव की स्थिति। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के भिवंडी में 1 घंटे की बारिश से जल भराव, सड़कें और बाजार पानी में डूबे। रिहायशी इलाकों में पानी। जम्मू कश्मीर के रियासी में बारिश के बाद खोले गए सलाल बांध के गेट। भारी बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने निर्णय लिया। पुरी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। श्री जगन्नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा। बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला। पाकिस्तान के हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। टोलो न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर। ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान ने हमला किया है। हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। ये भी है कि 100 से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। ये भी जानकारी मिल रही है। मिडनाइट स्ट्राइक की एक और तस्वीर सामने आई है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरीके से अफगानिस्तान पर हमला किया हो। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इन हमलों पर तालिबान सरकार का बयान भी अब सामने आया है। तो अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले का वीडियो भी सामने आया। अफगानिस्तान के घरों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के हमलों से कई घर तबाह हो गए। तस्वीरें सामने आई। ये देखिए किस तरीके से जो रिहायशी इलाके थे, ये मकान थे, उन पर ये हमला किया गया और दावा यह भी किया जा रहा है कि इस हमले में कई घर तबाह हो गए और लोगों की मौत भी हुई है।
इधर अफगानिस्तान की पाकिस्तान को चेतावनी। पाकिस्तान ने हवाई सीमा का उल्लंघन किया है, बेकसूर की मौत का बदला लेंगे, तालिबान की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान की कायराना हरकत की निंदा भी की है। पाकिस्तान ने हवाई सीमा का उल्लंघन किया है, इस हमले की निंदा की है, कहा बेकसूरों की मौत का बदला भी लिया जाएगा। तो 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अफगान मीडिया ने यह दावा किया है 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तान की कायराना हरकत का बदला लिया जाएगा, इस हरकत की निंदा की है। तालिबान सरकार ने बयान भी दिया है। और 3 बड़ी खबरें आपके सामने। हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, अफगान मीडिया का दावा। और अफगानिस्तान पर हमले को लेकर पाकिस्तान का बड़ा दावा। कराची हमले का बदला लिया, ये पाकिस्तान ने कहा। कराची हमले में गिरफ्तार शख्स के बयान के आधार पर कार्रवाई, पाकिस्तान का दावा। रमन सैनी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता सीधे रुख करेंगे उनका। रमन, सबसे पहले तो ये बताइए कितना नुकसान हुआ है इन हमलों में, और जो कारण बता रहा है पाकिस्तान, उसमें कितनी सच्चाई दिखती है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरीके से अफगानिस्तान में आम लोगों पर बम बरसाए हों। जी हाँ, बिल्कुल रवि। देखिए, जिस तरीके से जो जानकारी तालिबान सरकार और उसके साथ साथ में अफगान मीडिया के हवाले से जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, तो एक बहुत बारबरिक अटैक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और पाकिस्तान ने बाकायदा एयर स्पेस का वायलेशन करते हुए 2 प्रोविंस है, एक कुनार प्रोविंस है, दूसरा पाटिका प्रोविंस है, यहाँ पर सिविलियन इलाकों को टारगेट किया गया है। जो जानकारी हमारे पास में निकल कर आ रही है, अफगान सरकार की तरफ से अभी तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 100 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ये आंकड़ा जो है मृतकों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मृतकों की संख्या 30 से बढ़कर अब 35 हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। लगातार अगर आप देखेंगे तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आप चाहे 2024 की बात करें, मार्च 2024 में पाकिस्तान ने इसी तरीके से अफगानिस्तान पर एयर स्पेस का वायलेशन करते हुए अटैक किया था। उसके बाद हमने देखा कि 2025 में भी इसी तरीके से अक्टूबर महीने में हुआ। इसी साल 2026 के फरवरी में भी पाकिस्तान की तरफ से ये एयर स्पेस का वायलेशन करके अटैक किया गया था। अब पाकिस्तान के जो आंतरिक मंत्रालय बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की है। और पाकिस्तान के इन हमलों के बाद से निश्चित तौर पर तनाव अफगानिस्तान के साथ और ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और शुरुआत एक बड़े अपडेट के साथ। अमेरिका और ईरान हमले रोकने पर तैयार हैं। मंगलवार को दोहा में बड़ी बैठक होगी। हॉर्मुज में तनाव कम करने पर यह बैठक की जाएगी। पहले परमाणु कार्यक्रम पर बात होनी थी। अमेरिकी अधिकारियों का बड़ा दावा है। देखिए, जंग की शुरुआत होते ही हॉर्मुज सेंटर इस जंग का बनता हुआ दिखाई दिया था और पहले इस बैठक में परमाणु कार्यक्रम पर बात होनी थी, लेकिन एक बार फिर से तनाव बढ़ गया हॉर्मुज में, जिसके बाद अब हॉर्मुज पर बात होगी। तो अब कतर में होगी यूएस ईरान की बातचीत। यूएस अधिकारियों का दावा, यूएस ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर सहमत। मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में मुलाकात। दोहा डायलॉग का एजेंडा हॉर्मुज में टेंशन खत्म करना, हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर बात होगी। पहले ईरानी परमाणु मुद्दे पर होनी थी दोनों देशों में बात। इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? अगर बातचीत होती है तो डील जारी रहने की उम्मीद है। युद्ध विराम खत्म होने का खतरा फिलहाल खत्म हो जाएगा। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित हो जाएगी और दोहा वार्ता विफल रहने पर फिर से तनाव बढ़ सकता है। बड़ी खबर यह भी कि चढ़ावा चोरी मामले में अभियुक्तों की पेशी आज होनी है। सभी 8 गिरफ्तार की कोर्ट में पेशी होगी। सभी 8 गिरफ्तार अभियुक्तों की कोर्ट में पेशी होगी और अभियुक्तों की रिमांड पुलिस मांग सकती है। आगे की पूछताछ के लिए, सवाल जवाब के लिए आगे रिमांड पुलिस की टीम मांग सकती है। आज खत्म हो रही है अभियुक्तों की रिमांड। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। जेल में बंद 8 आरोपियों के घरों पर पुलिस की 8 टीमों ने एक साथ छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने पड़ोसियों से सवाल जवाब किए। स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस टीम ने लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रामशंकर यादव समेत सभी आरोपियों के घरों की तलाशी ली। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया पर्दाफाश हुआ है।
सूत्रों के मुताबिक चोरी का मामला सार्वजनिक होने से पहले ही मंदिर ट्रस्ट को इसकी जानकारी मिल गई थी। दावा है कि 5 जून को ही सुरक्षा कर्मियों और पुलिस की मदद से करीब 58 लाख रुपए बरामद कर लिए गए थे, जबकि 8 जून तक कुल 79,85,000 रुपए की रिकवरी हो चुकी थी। इसके बावजूद एफआईआर करीब 20 दिन बाद 25 जून को दर्ज कराई गई। 4 जून को गड़बड़ी का पता चलते ही ट्रस्ट के पदाधिकारी आरोपियों के घर पहुंचे थे। कई कर्मचारियों ने खुद रकम लौटाई और उसकी लिखित रसीद भी ट्रस्ट को दी। जिन आरोपियों के बैंक खातों में पैसे जमा थे, उनसे बैंक से रकम निकलवाकर वापस कराई गई। पहले दिन ट्रस्ट के अधिकारी टिन्नू यादव के घर नहीं पहुंचे। बाद में पूछताछ के दौरान उसने 1 लाख रुपए मंगवाकर सौंपे। वहीं रिकवरी अभियान में ट्रस्ट के आधिकारिक वाहन के बजाय निजी गाड़ियों का इस्तेमाल किए जाने का भी दावा किया जा रहा है, जिससे इस कार्रवाई का कोई आधिकारिक वाहन रिकॉर्ड न बन सके। मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 24 सेकंड के इस वीडियो में पुलिसकर्मी आरोपी अविनाश शुक्ला को हिरासत में लेकर एक सफेद गाड़ी की ओर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उसके हाथ में एक काला बैग भी नजर आ रहा है, जिसे लेकर दावा है कि इस बैग में तलाशी के दौरान बरामद की गई नकदी थी। वहीं चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों की 3 दिन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। ऐसे में आज 8 अभियुक्तों की कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन स्थानीय अदालत में कानूनी मदद मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला लेने की बात कही है। इस मुद्दे पर अंतिम फैसला बार एसोसिएशन आज लेगा। दूसरी तरफ 11 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक से पहले चढ़ावे की काउंटिंग की गई। ट्रस्ट के सदस्य गोपाल जी राव की निगरानी में काउंटिंग की गई। गोपाल जी राव ने चढ़ावे का बक्सा खुलवाया। वीडियोग्राफी के बीच पैसे निकालकर काउंटिंग रूम में ले जाया गया। बता दें कि राम मंदिर में अब ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव पैसों की निगरानी कर रहे हैं। और राम मंदिर में चढ़ावा पर वार पलटवार। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बोले अखिलेश यादव। सीएम अयोध्या जाने का रिकॉर्ड बना रहे थे। अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी का जवाब। अखिलेश यादव धार्मिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई। अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। वहीं चढ़ावा चोरी पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के आरोप। राम मंदिर चढ़ावे में हजारों करोड़ की चोरी। मंदिर निर्माण में 40% कमीशन मांगा गया है, यह भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। तो वो तो इतना बड़ा भंडाफोड़ हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पता यह चल रहा है सैकड़ों हजारों करोड़ की चोरी तो दान पात्र से हो गई। फिर यह पता चल रहा है चांदी चोरी हो गई, गहना चोरी हो गया, आभूषण चोरी हो गया, पादुका चोरी हो गई। फिर यह पता चल रहा है 40% कमीशन मांगा जाता है। जो हिंदू समाज में असंतोष पैदा करने के लिए, सनसनी खड़ी करने के लिए, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए की जा रही है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पेश होगा यूसीसी बिल। आज कार्यवाही के दूसरे हिस्से में विधेयक पर चर्चा। ममता और ऋतुव्रत गुट की भी होगी असली परीक्षा। चुनावी संकल्प पत्र में बीजेपी ने यूसीसी लागू करने का किया था वादा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी है, जिसे लेकर शुवेंदु सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इससे पहले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि उनकी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाएगी, साथ ही राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करेगी। शुवेंदु सरकार की ओर से प्रस्तावित यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों के लिए सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने वाला एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना है। सूत्रों के मुताबिक आज विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे हिस्से में विधेयक पर चर्चा होगी। इसमें मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी, विपक्ष के नेता और कई वरिष्ठ विधायक भाग ले सकते हैं। बिल पेश होने से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि यूसीसी हमारे राजनीतिक कमिटमेंट और चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है, यूसीसी का बात ही जनता के सामने रहा। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, उस जगह में यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा सारे देश में। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं, पूरा जो समाज है, समाज के बहुत सारे वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के भी लोग भी ऐसे बहुत कलकत्ते में है जो लोग कॉमन सिविल कोड बिल चाहते हैं अपने समाज की खातिर। ये होना चाहिए, एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने यूसीसी लागू करने का फैसला किया है और इस फैसले का ज्यादा विरोध नहीं होगा। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र, जिसे यहाँ पे बंगाल में हमने भरोसा पत्र नाम दिया था, उसमें इस बारे में स्पष्टता पार्टी ने की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम यूसीसी लागू करेंगे। अयोध्या चढ़ावा चोरी के सभी 8 अभियुक्तों की आज कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस आज इन सभी अभियुक्तों की रिमांड मांग सकती है। वहीं सभी 8 अभियुक्तों के घर पर एक साथ हुई रेड में पुलिस को कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 4 जून को ही मंदिर ट्रस्ट को चोरी की जानकारी मिल गई थी। 5 जून को अभियुक्तों के घरों से करीब 58 लाख रुपए बरामद हो गए थे। इसके बावजूद 20 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, जिससे चंपत राय और अनिल मिश्रा पर सवाल उठ रहे हैं। अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यालय में समीक्षा बैठक में मारपीट हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम के सामने ही नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झगड़ा क्यों और किस बात को लेकर हुआ, अभी तक इसकी जानकारी नहीं सामने आई। लखनऊ के गोमती नगर में एक होटल में मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई है। गोली लगने से दुकान का एक कर्मचारी घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक मकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने काफी देर बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। आग से काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों की जांच भी जारी। बुलंदशहर में खुर्जा में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एक बदमाश को पैर में गोली लगी। दोनों पर लूट का आरोप है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और लूटी हुई बाइक बरामद की। कुशीनगर में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए। इलाज के दौरान घायल एक महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन के मुताबिक कई नोटिस देने के बावजूद ये अवैध निर्माण नहीं हटाया गया था, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। ये सभी हरियाणा के रहने वाले थे। लखनऊ के चिन्हट इलाके में एक कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं काफी दूर तक दिख रहा था। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर घंटों के बाद काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। खबर पटना से है। पटना में लगी भीषण आग। डालडा गोदाम में लगी आग। दमकल की 21 गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी। दीदारगंज थाना क्षेत्र के महुली इलाके की घटना बताई जा रही है। तो पटना में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं।
डालडा फैक्ट्री में बताया जा रहा आग लगी है। दीदारगंज थाना क्षेत्र के महुली की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार आग बुझाने की कोशिश में, वहीं दूसरी तरफ धू धू करके जलती हुई ये फैक्ट्री, आग की लपटें और धुआं उठता हुआ साफ दिखाई दे रहा है।